हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास तक हम लोग पूरा अल्केन का प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन कर चुके हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर होगा आपका? अल्कीन। ठीक है ना। और मैं आपको ये बता दूँ एक चीज़ कि अल्कीन का जो प्रिपरेशन है ना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आप लोग याद कीजिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम लोग क्या बनाते थे? अल्कीन ही तो बनाते थे। डिहाइड्रो हैलोजनेशन हम लोग क्या बनाते थे? वहाँ पे अल्कीन का ही तो फॉर्मेशन करते थे। अरे बात समझ में? तो ये सब हम लोग पहले ही, या डी हैलोजनेशन हम लोग क्या बनाते थे? वहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन करते थे। तो ये सब हम लोग पहले ही वहाँ पे रिएक्शन कर चुके हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सिर्फ उसको लिख दूंगा, मैं बढ़ाऊंगा नहीं उस चीज़ को, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। जो नहीं पढ़े हम लोग उस पर हम लोग बात करने वाले हैं अभी के। ठीक है ना। अभी मैं जो हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अल्कीन के प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे हेडिंग दीजिए अल्कीन। ठीक है ना। अल्कीन में पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखिए यहाँ पे डी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसके नाम को। ठीक है ना। कि हम लोग किससे किससे बनाते हैं क्या? अल्कीन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से बनाते हैं हम लोग। दूसरा डिहाइड्रो हैलोजेनेशन से बनाते हैं हम लोग। ठीक है ना। डिहाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन से हम लोग क्या बनाते हैं? यहाँ पे हम लोग अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। पढ़ चुके हैं E1 E2 सब पढ़े हैं ना। ठीक है ना। यहाँ भी E1 E2 पढ़े हम लोग यहाँ पे। ठीक है। थर्ड डिहैलोजेनेशन, डिहैलोजेनेशन रिएक्शन से हम लोग क्या बनाते हैं? यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। तो ये तीनों रिएक्शन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ रिएक्शन वो एक्चुअली आपका अल्कीन में दिया, अल्काइन में दिया हुआ है, और कहाँ पे दिया है? आपका बेंजीन रिंग में दिया है। लेकिन चूंकि हम लोग उस सारे रिएक्शन एक ही तरह के होते हैं इसलिए हम लोग यहीं पे पढ़ लेंगे, और उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? आपका अल्कीन होता है। ठीक है ना। तो हम लोग यहीं पे उसको पढ़ लेंगे। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सब नोट कर लीजिए। और हम लोग ऑलरेडी पहले इसको हम लोग इलिमिनेशन रिएक्शन में, कहाँ पे? इलिमिनेशन रिएक्शन, इन इलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो फोर्थ यहाँ पे है इसका नाम क्या है? बर्च रिडक्शन। ठीक है ना। क्या नाम है इसका? बर्च रिडक्शन। ये बेसिकली हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? आपका अल्काइन में पढ़ते हैं। ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, या तो हम लोग इसको पढ़ते हैं कहाँ पे? बेंजीन रिंग में। ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहीं पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? एक्चुअली बनता क्या वहाँ पे? अल्कीन ही बनता है, इसलिए हम लोग इसको यहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे, बर्च रिडक्शन, रिडक्शन मतलब समझते हैं ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा? आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आएगा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसके लिए रिएजेंट हम लोग क्या लेते हैं? पहले बात करेंगे यहाँ पे क्या रिएजेंट क्या लेते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, सोडियम लिक्विड अमोनिया, या तो यहाँ पे होता है लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो बर्च रिडक्शन शो करते हैं। कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो बर्च रिडक्शन शो करते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, कंपाउंड which will show बर्च रिडक्शन। ठीक है ना। और फिर बताऊंगा यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो बर्च रिडक्शन शो
नहीं करते हैं, ठीक है ना। देखिए आंसर यहाँ पे, इसमें जो फर्स्ट आएगा आपका क्या आएगा, नॉन टर्मिनल अल्काइन। क्या आएगा यहाँ पे, नॉन टर्मिनल अल्काइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनल अल्काइन। मतलब ये जो अल्काइन है ना, टर्मिनल पे नहीं है, लास्ट में नहीं है, कहाँ है, बीचों बीच है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो लास्ट में नहीं हुआ तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनल अल्काइन, या तो बोलते हैं उसको क्या हम लोग, इंटरनल अल्काइन, या हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इंटरनल अल्काइन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड, टर्मिनल अल्कीन भी शो करता है। यहाँ पे क्या शो करता है आपका, टर्मिनल अल्कीन भी शो करता है, क्या, बार्च रिडक्शन, ठीक है ना। मतलब आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, देखिए आंसर यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनल अल्कीन बोलेंगे, ठीक है ना। लास्ट पे क्या यहाँ पे है आपका, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इसके बाद कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल अल्कीन, ठीक है ना। सी जो आपका यहाँ पे है कंजुगेटेड अल्कीन, ठीक है ना, कंजुगेटेड अल्कीन से मान लेते हैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंजुगेटेड अल्कीन। डी बेंजीन, डी क्या होगा आपका, बेंजीन। और ई में क्या होगा, बेंजीन पे एक ग्रुप लगा हुआ है, और ध्यान रखना कि ये जो G है ना, नॉट इक्वल टू NH2 एंड OH, ये होना चाहिए। तब बताऊंगा कि इससे क्यों ऐसा होता है, रीजन बताऊंगा आगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि ये 5 तरह के कंपाउंड जो होंगे ना, वो आपके क्या शो करेंगे, बार्च रिडक्शन शो करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं किसके ऊपर, कि द कंपाउंड व्हिच विल नॉट शो द बार्च रिडक्शन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए। सेकेंड में आप लोग क्या बात करेंगे कि कंपाउंड व्हिच विल नॉट शो बार्च रिडक्शन। ऐसे कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो आपका बार्च रिडक्शन शो नहीं करता। देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्मिनल अल्काइन, क्या बोला सर ने, टर्मिनल अल्काइन, ठीक है ना। मतलब आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल अल्काइन। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये शो नहीं करेगा, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, इंटरनल, या हम लोग बोल सकते हैं क्या, नॉन टर्मिनल अल्कीन, नॉन टर्मिनल अल्कीन, ठीक है ना। मतलब आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पे क्या है, आर, ये भी शो नहीं करता है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। और थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो बताए थे यहाँ पे कि से G ग्रुप क्या क्या नहीं होना चाहिए, OH एंड NH2, ये भी आपका शो नहीं करता है। क्लियर है यहाँ तक, अरे बात समझ में, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे फर्स्ट बात करने जा रहे हैं यहाँ पे किसके ऊपर, अल्काइन के ऊपर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, यही ना है आपका, तो क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनल अल्काइन। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ में, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, एक ट्रांस अल्कीन बनता है, क्या बनता है यहाँ पे आपका, ट्रांस अल्कीन बनता है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ट्रांस अल्कीन। आपको याद होगा कि H2PDBSO4, ठीक है ना, H2PD लिंडलार कैटलिस्ट, याद है, H2PDBSO4, उससे हम लोग क्या बनाते थे, याद कीजिए,
सिस अल्किन का फॉर्मेशन करते थे। क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे? सिस अल्किन का फॉर्मेशन करते थे। और याद होगा आपको कि अल्काइन का वहाँ पे रिएक्टिविटी ज़्यादा था अल्किन के कंपेयर में, जिसकी वजह से वहाँ पे अल्काइन का तो रिडक्शन होता था, लेकिन जैसे ही अल्किन बनेगा अल्किन वहाँ से तुरंत सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अल्किन को वहाँ पे रिएक्टिविटी क्या था? कम था, ठीक है ना, उसका एब्जॉर्बिंग पावर कम था, इसलिए वो बाहर निकल जाएगा तुरंत। और हम लोग ऐसे भी सरफेस को क्या कर चुके हैं? कैटलिस्ट को क्या कर चुके हैं? पॉइजन कर चुके हैं, उसका एक्टिविटी, उसका एब्जॉर्बिंग पावर घटा चुके हैं सरफेस का, ठीक है ना। सल्फर लेकर या क्यूनोलिन लेकर हम लोग क्या किए हैं वहाँ पे? उसके एब्जॉर्बिंग पावर को हम लोग क्या कर दिए हैं? घटा दिए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो मैं उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे, लेकिन वो आगे आएगा, मतलब ये तो अपन पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन करवाएंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। लिंडलार्ज कैटलिस्ट, ये क्या है? H2PD BSO4 सल्फरेट या तो क्यूनोलिन होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता था आपका? सिस अल्किन बनता था। यहाँ पे क्या बनता था आपका? सिस अल्किन का फॉर्मेशन होता था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, एक ट्रांस अल्किन बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है आपका? यहाँ पे सिस अल्किन का फॉर्मेशन हो रहा है, और इससे बहुत सवाल बन जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये R, ये क्या आपका? सिस अल्किन है, ठीक है ना, और ये क्या आपका? ट्रांस अल्किन है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? तो इसके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है ना। तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए यहाँ पे इसका मैकेनिज्म, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? दो चीज़ होगा, एक होगा क्या? इलेक्ट्रोनेशन, दूसरा क्या होगा? प्रोटोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन एंड प्रोटोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन एंड प्रोटोनेशन, इतना ही काम होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेशन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का एडिशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या हुआ? H+ का एडिशन। बस इतना ही काम होने वाला है। जो भी मैं यहाँ पे जितना भी स्टेप करूँगा ना, सब में यही होगा, इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन, ठीक है ना। पहले क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, फिर क्या होगा आपका? H+ ऐड होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है ना, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? कुछ इस तरह कंपाउंड बनता है, आप लोग पढ़ते होंगे किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है आपका? डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम ने यहाँ पे क्या दिया? एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या हुआ ओवरऑल कि सोडियम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है मेरे पास में? इलेक्ट्रॉन, ठीक। तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यहाँ पे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है? पाई इलेक्ट्रॉन को किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा? RC, यहाँ पे आ जाएगा क्या? निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड C, 1 इलेक्ट्रॉन एंड R, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है आपका? रेडिकल, इस दोनों के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है, ठीक है ना। तो रिपल्सन की वजह से देखिए ये किसी न किसी एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अगर दोनों आमने सामने आ गया तो यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी यहाँ पे। इसलिए क्या करता है? इसलिए यहाँ पे ये क्या करता है? देखिए यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CR, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाता है? नीचे की तरफ। देखिए ध्यान से, क्या अपोजिट में आ गया? चेक कीजिए उसको,
क्या ये आपका अपोजिट साइड में आ चुका है? आप ऐसे लिखिए, अब यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा आपका? कम होगा। तो यहाँ पे r, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये r देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई दिक्कत है? ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये अमोनिया से क्या करेगा? निगेटिव चार्ज यहाँ से H+ खींच लेगा, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे R और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे R, ठीक है ना। फिर से ये अमोनिया लिक्विड अमोनिया रिएक्शन करेगा यहाँ पे, तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेशन एंड प्रोटोनेशन। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ आपका? इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन, और यहाँ पे क्या हुआ आपका? प्रोटोनेशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ आपका? प्रोटोनेशन। अब यहाँ पे फिर से वापस क्या होगा? इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी तो ये H+ गेन कर सकता है। यहाँ से क्या बाहर निकला? यहाँ से ये निगेटिव चार्ज क्या लिया? यहाँ से H+ को बाहर निकाला। किसको? H+ को, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी तो निगेटिव चार्ज आएगा। तो फिर से वापस एक इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू आया? इसी के थ्रू आया, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड C, यहाँ पे R H, और यहाँ पे क्या आ गया आपका? निगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है? R। अब ये फिर से वापस क्या किया? अमोनिया से H+ को गेन कर लिया। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा? R H H R, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन गया आपका? ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे ट्रांस अल्कीन क्यों बना, आपको इसके मैकेनिज्म से समझ में आ गया होगा। ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट बिल्कुल ही नहीं है, आपको बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस ये रिएक्शन आप ध्यान रखिएगा कि इसे इंटरनल अल्काइन या नॉन टर्मिनल अल्काइन ऑन रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया या लिथियम लिक्विड अमोनिया हो, सोडियम लिक्विड अमोनिया हो, या तो यहाँ पे क्या होगा? लिथियम लिक्विड अमोनिया, देन वी गेट, और ज़्यादातर क्या आएगा आपका? सोडियम ही आता है, ठीक है ना। देन वी गेट व्हाट? ट्रांस अल्कीन। देन वी गेट व्हाट? ट्रांस अल्कीन। याद रहेगा ये चीज़, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए पहले आप लोग। तो अब देखिए यहाँ पे सेकेंड, फर्स्ट अल्काइन पे हो गया, फर्स्ट किस पे हो गया आपका? अल्काइन के ऊपर, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या? बेंजीन रिंग, ठीक है ना। क्या? बेंजीन रिंग। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका? ये कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइइन, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइइन। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। आप लोग भी सोच सकते हैं, जो मैंने बताया ना वही काम यहाँ भी करना है, इलेक्ट्रोनेशन एंड प्रोटोनेशन, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे सोडियम है, इलेक्ट्रॉन दिया अपना, ठीक है ना। सॉल्वेटेड अमोनिया बनाया वहाँ पे, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बनाया वहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? या जो है वही कर देता हूँ मैं, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या आया? इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है ना। तब यहाँ पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे अटैक करता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है एक एटम के ऊपर, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ कहीं भी अटैक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कहीं भी अटैक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे 1 डॉट और यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। बोलो, यही नहीं बनेगा? यहाँ पे रिपल्सन होगा दोनों के बीच में। इसके पास में चांस है कि ये दूर जा सकता है रेजोनेंस करके, बट अल्काइन के पास में चांस नहीं था कि वो दूर जा सकता था रेजोनेंस करके, ठीक है ना।
तो ये निगेटिव चार्ज क्या किया यहाँ पे, रेजोनेंस करके दूर चला गया। चेक कीजिए, ताकि यहाँ पे रिपल्सन क्या हो, मिनिमाइज हो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। अब जैसे घुमा, ऐसे देखिए थोड़ा सा इसको, ऐसे देखिए तो क्या यही नहीं आ रहा है। चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी नाम क्या होगा हमेशा, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन। ये तो पहला स्टेप हो गया चुका है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोनेशन का हो चुका है, इलेक्ट्रोनेशन का पहला स्टेप हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन। अब ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज अमोनिया से H+ को गेन कर लेगा। जैसे ही H+ गेन किया तो निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेशन हुआ, फिर से यहाँ पे क्या हुआ आपका इलेक्ट्रोनेशन हुआ, और यहाँ पे क्या है आपका निगेटिव चार्ज। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोटोनेशन, NH3 H+ गेन कर लेगा। यहाँ पे यही ना है कंपाउंड साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन। तो ध्यान रखना है कि बेंजीन से हम लोग क्या बना सकते हैं, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे थर्ड कंजुगेटेड अल्कीन या कंजुगेटेड डाइन, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो यहाँ बनता है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे मैकेनिज्म, फिर क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन एंड प्रोटोनेशन, यही काम करना है। देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH पर निगेटिव चार्ज, और CH2 पे क्या जाएगा डॉट। क्या ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके दूर चला जाएगा? अरे बस समझ में, रेजोनेंस करके क्या हो जाएगा, ये आपका दूर चला जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या बना, CH2 पे निगेटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH2 पे डॉट। चेक कीजिए इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या इलेक्ट्रोनेशन काम हो चुका है, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड में जाएंगे तो क्या होगा ज़्यादा स्टेबल फॉर्म बनेगा। मतलब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि अगर ये इस तरह का होगा, CH2 पे निगेटिव हो जाए, ये H हो जाए, ये H हो जाए, और ये CH2 पे डॉट हो जाए। सोचिए दूर चला गया, ये कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है। तो ये और ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा प्रोटोनेशन, ये काम हो चुका है इलेक्ट्रोनेशन का, ठीक है ना। अमोनिया से H+ गेन कर लेगा, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 H और CH2 पे क्या आ जाएगा डॉट, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रोनेशन, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH2 पे निगेटिव चार्ज, फिर अमोनिया से क्या करेगा H+ को गेन कर लेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन गया आपका ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि जो इम्पॉर्टेंट है ना वो क्या है आपका अल्काइन, ठीक है ना। ये तो हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है आपका अल्काइन। अल्काइन का जैसे आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे अगर बेंजीन पे, ठीक है ना, एक क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना, क्या लगा यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इस केस में क्या बनेगा, मतलब अगर NO2 लगा हुआ है या CN लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इस केस में क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर। देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि CN लगा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप NO2 CN ETC ये सब ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ठीक है ना। अब इस केस में क्या बनेगा हम लोग चेक करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे CN है, डबल बॉन्ड ये बनेगा आपका, ठीक है। देखिए जानते कैसे है, समझते हैं चीज़ को हम लोग। देखिए जानते इसका मैकेनिज्म, ये जो CN है क्या आपका इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। सोचिए जरा, CN जिस कार्बन पर लगा हुआ है और इस कार्बन पर अगर निगेटिव चार्ज आ जाए तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज के बल्ले बल्ले हो जाएगी, मतलब वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो अगर हम लोग निगेटिव चार्ज को यहाँ पे क्रिएट कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ क्या होगा आपका, ज़्यादा स्टेबल स्टेट होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से हम लोग क्या करते हैं इसमें, इलेक्ट्रोनेशन एंड प्रोटोनेशन। CN इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है ना। अब जब सोचिए कहाँ पे अटैक करवाए, यहाँ पे अटैक करवाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे अटैक करवाए, जरा सोचिए आप। अगर हम लोग इसको यहाँ पे अटैक करवाते हैं तब पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, चेक कीजिए। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज फिर से वापस रेजोनेंस कर गया। जैसे यहाँ पे रेजोनेंस किया CN, यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, अमोनिया से H+ गेन कर लेगा, क्योंकि ये क्या हो चुका है आपका, इलेक्ट्रोनेशन यहाँ पे हो चुका है। जैसे अमोनिया से H+ गेन किया तो ये CH हो गया होगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेशन होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ से H+ गेन कर लिया। ये बन गया आपका प्रोडक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, ध्यान रखना है चीज़ का आप लोगों को, ठीक है ना। अरे बात समझ में यहाँ तक, तो नोट कर लीजिए। कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप हो, -M -I, सब में आपको क्या करना है कि डबल बॉन्ड यहाँ बनाना है। जैसे पहले बनाए थे बेंजीन में, बेंजीन याद होगा ना, कैसे किए थे, बेंजीन में हम लोग किए थे ना ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या लगा देना है, CN, बस हो गया यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। यहाँ पे अगर बेंजीन पे क्या लगा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या नहीं होना चाहिए, OH NH2 सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इस केस में क्या होगा, समझते चीज़ को हम लोग। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर यहाँ मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मान लें CH3 लग गया, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वह कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है ना। अरे बात समझ में, मतलब जहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है ना उस पर डबल बॉन्ड है। तो इससे पहले वाला में क्या था कि जहाँ पे ग्रुप लगा हुआ था जिस कार्बन एटम के ऊपर, वहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं था, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से मैकेनिज्म समझते हैं, समझ में आएगा मैकेनिज्म आपको कि आखिर कैसे बना ये प्रोडक्ट आपका, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे
CH3। तो पहला स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, अब जरा सोचिए क्या हम लोग इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज को आने दे क्या? अगर निगेटिव चार्ज वहाँ पे आता है तो CH3 क्या लगाएगा, यहाँ से +H लगाएगा, इफेक्ट +H लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन भेजिएगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो हमें कोशिश करना है कि इसे यहाँ पे निगेटिव चार्ज नहीं आने देना है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग कहाँ पे अटैक करवाते हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे अटैक करवाएं तो निगेटिव यहाँ बनेगा, रेजोनेंस यहाँ चला जाएगा, फिर रेजोनेंस तो यहाँ आ जाएगा। चेक कीजिए, मतलब इस कार्बन पे नहीं आएगा। चेक कीजिए, CH3 यहाँ पे आ गया, CH3 है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पे क्या आया, निगेटिव चार्ज। ठीक है ना, ये रेजोनेंस करके कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। CH3 और यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अब कोशिश कीजिए क्या ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, क्या नहीं आ पाएगा, वो जंप कर जाएगा इस कार्बन को। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया से ये H+ गेन कर लेगा। समझ में आया ना कि इसे निगेटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ध्यान रखना है कि इसे इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज नहीं आने देना है। ठीक है ना। CH3, ठीक है ना, यहाँ पे H आ जाएगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रोनेशन हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, फिर से वापस इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये भी क्या है, फ्री रेडिकल है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बना देगा, आपका निगेटिव चार्ज बना देगा। निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अमोनिया से फिर वापस H+ गेन कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आगे बात समझ में यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे फिनॉल के साथ में क्यों नहीं हुआ रिएक्शन, या अमोनिया के साथ में, मतलब एनिलीन के साथ में क्यों नहीं हुआ रिएक्शन। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर OH होगा यहाँ पे तो सोडियम के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है ना, सोडियम के साथ में क्या करता है, ये रिएक्शन करता है। आपको पता होगा कि एसिडिक सब्सटेंस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट एंड H2 गैस। जैसे वाटर में हम लोग सोडियम डाल देते हैं तो वहाँ से क्या बाहर निकलता है, H2 गैस बाहर निकलता है। ठीक है ना, तो एसिड बेस, ये बेसिकली क्या है, आपका एसिडिक सब्सटेंस प्लस मेटल का रिएक्शन है। एसिडिक सब्सटेंस प्लस मेटल का रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्ट एंड H2 गैस बाहर निकल जाएगा, ONA प्लस ½ मोल ऑफ H2 गैस। मतलब सोडियम खत्म हो गया, सोडियम खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन देना बंद कर देगा, इलेक्ट्रॉन देना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेशन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि सोडियम तो रिएक्शन कर गया ना फिनॉल के साथ में। यहाँ पे एसिडिक रिएक्शन हो जाएगा। ये क्या है आपका, एसिडिक सब्सटेंस प्लस मेटल, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, गिव्स सॉल्ट प्लस H2 गैस, ये मिलता है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से यहाँ पे फिनॉल हो या तो एनिलीन हो, यहाँ पे रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या करता है, आपका रिएक्शन कर जाता है मेटल के साथ में, क्योंकि वो क्या होता है, आपका एसिडिक होता है। ठीक है ना, एसिड होता है, मेटल के साथ रिएक्शन करके वो क्या बना लेता है, यहाँ पे H2 गैस, और यहाँ से क्या होता है, आपका सॉल्ट बनता है। यहाँ से मेटल इलेक्ट्रॉन देना बंद कर देगा, क्योंकि मेटल भी यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे O पे निगेटिव चार्ज और Na पे पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, टर्मिनल अल्कीन का। बताए थे कि ये आपका रिएक्शन शो करेगा। ठीक है ना, लेकिन जो आपका होता है वहाँ पे क्या, इंटरनल अल्कीन, वो आपका रिएक्शन शो नहीं करता है। देखिए यहाँ पे कैसे, और यहाँ पे क्या बनता है प्रोडक्ट, सोडियम लिक्विड अमोनिया, यहाँ बनेगा आपका क्या, अल्केन बन जाएगा, RCH2। सोचिए जरा, यहाँ पे एक ही तो पाई बॉन्ड है, 2 बार H गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, वहाँ पे आपका अल्केन ही बन जाएगा।
देखिए ध्यान से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेशन होगा यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अटैक करवाए, इस कार्बन पे कि इस कार्बन पे, जरा सोचिए आप ही, इस पे अटैक करवाए, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे निगेटिव आएगा। 1 डिग्री का कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री का। सोचिए उल्टा करवाते हैं तो ये 2 डिग्री हो जाता, उल्टा करवाते तो क्या होता है, ये 2 डिग्री हो जाता। 2 डिग्री कार्बन आयन क्या होता है आपका, लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द 1 डिग्री कार्बन आयन। तो बताइए यहाँ पे क्या बना, RCH पे 1 इलेक्ट्रॉन और CH2 पे निगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, अमोनिया से H प्लस गेन कर लेगा, RCH CH3, फिर यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज CH3, फिर ये अमोनिया से H प्लस गेन कर लेगा तो RCH2 CH3, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये क्या है आपका 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रिएक्शन शो कर जाता है, कौन, टर्मिनल अल्किन। बट सोचिए जरा आप, इंटरनल अल्काइन क्यों नहीं शो, अल्किन क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ से 2 डिग्री कार्बन ही बनने वाला है। चेक कर लीजिए, उसमें बताता हूँ इसको मैं, इस पर नोट कर लीजिए पहले आप लोग। यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CHR, ठीक है ना, लिक्विड सोडियम लिक्विड अमोनिया, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नो रिएक्शन, ठीक है ना। अब क्यों नहीं हुआ, सोचिए जरा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा तो निगेटिव यहाँ बनेगा, या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुआ तो निगेटिव यहाँ बनेगा, तो आखिरकार यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला एनायन है ना वो क्या है आपका 2 डिग्री का। नो रिएक्शन बिकॉज 2 डिग्री कार्बन एनायन इज formed which is less stable, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या, टर्मिनल अल्काइन का, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यही ना है आपका क्या, टर्मिनल अल्काइन। इसका रिएक्शन जब करवाते हैं हम लोग सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो यहाँ भी एसिड रिएक्शन हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, ठीक है ना, और यहाँ बनाता है आपका क्या, सॉल्ट बना देता है, प्लस यहाँ पे ½ मोल ऑफ H2 गैस बाहर निकल जाता है। अब देखता हूँ यहाँ पे ये जो H है ना, दिस H इज मोर एसिडिक, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है आपका, sp कार्बन से जुड़ा हुआ है, और sp कार्बन क्या होता है आपका, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्यों, देखिए यहाँ पे sp कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू जो होता है वो 3.25 होता है। जरा सोचिए, नाइट्रोजन से भी ज़्यादा है, ऑक्सीजन से कम है, बट नाइट्रोजन से क्या ये ज़्यादा है। अब जरा सोचिए आप ही कि NH2 जो लगा हुआ था वो रिएक्शन शो नहीं किया, तो क्या ये शो कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे, ये एसिडिक H है, मोर एसिडिक, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंपल सा कि एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस H2 गैस, ये बन गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो नोट कीजिए आप जल्दी से। तो अब देखे जाते हैं यहाँ पे इसका समरी क्या हुआ, इतना सारा रिएक्शन पढ़ लिए, मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और मैं बताऊंगा इसमें कौन सा रिएक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट RC ट्रिपल बॉन्ड CR, मैं यहाँ पे और कुछ ले लेता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे CH3
CH3, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिया है इसने, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या आपका नॉन टर्मिनल अल्काइन है ना, तो इससे क्या बनेगा हम लोग, ट्रांस अल्कीन। क्या बनेगा हम लोग यहाँ पे, ट्रांस अल्कीन। CH3H CH3, ठीक है ना। और यही बताए थे आप लोगों को कि अगर यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट, तो उसके इसमें क्या बनेगा आपका, सिस अल्कीन। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिए चीज़ का। इसका यूज करके आगे ये पूछेगा आपसे। यहाँ बन गया आपका ट्रांस, दे देगा यहाँ पे आपको क्या करने के लिए, यहाँ पे D2 दे देगा वहाँ पे, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल पैलाडियम प्लेटिनम दे देगा वहाँ पे। तो वहाँ पे आप बताइए क्या करेंगे वहाँ पे फिर से वापस, ठीक है ना। आप लोग पढ़े रिएक्शन से पहले ना, किसके अंदर, अल्केन के अंदर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़े हैं ना, तो ध्यान रखना है चीज़ का, ठीक है ना। सेकेंड, अगर यहाँ पे आपके पास में टर्मिनल अल्काइन होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, नो रिएक्शन। मतलब नो रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, बार्च रिडक्शन नहीं देता है। नो रिएक्शन का मतलब क्या, बार्च रिडक्शन रिएक्शन शो नहीं करता है, बार्च नहीं देगा, ठीक है ना। लेकिन ये तो अपना एसिड प्लस मेटल रिएक्शन करके क्या बनाएगा वहाँ पे, सॉल्ट प्लस H2 बनाएगा ना। थर्ड ध्यान रखना है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ भी क्या करना है आपको, ट्रांस फॉर्म बनाना है। फोर्थ, बेंजीन ले लिया हमने यहाँ पे क्या करना है, साइक्लोहेक्सा 1,4 ठीक है ना। ये बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो उसके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो NO2 है ना उसके आसपास डबल बॉन्ड नहीं देंगे, तो एक को छोड़ के, इसको छोड़ के यहाँ पे, इसको छोड़ के यहाँ पे, ठीक है ना, NO2 रहेगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तब, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब वो CH3 आ गया, तो इसके इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे आपका डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे डबल बॉन्ड देंगे, उससे जस्ट सामने में देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है। बेंजीन हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब रिएक्शन यहाँ पे शो करेगा। फिनॉल और एनिलीन शो नहीं करता, ऐसा बता दिए हम पहले ही, ठीक है ना। अल्कीन शो करेगा वहाँ पे, लेकिन वो सब तो ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेंजीन वाला, ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये सब भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं, ध्यान रखिएगा इसका भी, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। इसको 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक जगह आपको क्या दे रहा है यहाँ पे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और दूसरी जगह यहाँ पे दे रहा है लिंडलार कैटलिस्ट H2PD सल्फर 8 या तो क्यूनोलिन। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका ट्रांस अल्किन बनता है, और यहाँ पे क्या बनता है आपका सिस अल्किन। देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसमें कोशिश कीजिए क्या बनाने के लिए, ट्रांस बनाने के लिए। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये ना ट्रांस बनेगा, चेक कीजिए, PH, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रांस बनाइए तो कैसे बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, PH यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, तो दोनों H क्या होगा, अपोजिट साइड में होगा। यहाँ भी दोनों H कैसे होगा आपका, अपोजिट साइड में होगा। तो ये क्या बन गया आपका ट्रांस। और यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, सिस बनाने के लिए। देखिए ध्यान से यहाँ पे, सिस कैसे बनाएंगे, कुछ सिस ऐसे ही होता है ना, चेक कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, PH डबल बॉन्ड, यहाँ पे H हो गया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, PH, H, यहाँ पे H, और यहाँ पे H।
तो क्या हो गया आपका, सिस फॉर्म हो गया। देखो यहाँ पे दोनों के दोनों एच यहाँ पे क्या है, सेम साइड, यहाँ पे दोनों के दोनों एच क्या है आपका, सेम साइड है। चेक कीजिए इसको, ठीक है ना। अरे बात समझ में, क्योंकि देखिए ध्यान से पहला जब फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे तो पीएच है ना, यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पीएच, एच सेम साइड में आएगा, यहाँ भी एच होगा, और फिर यहाँ पे क्या है कार्बन, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पीएच, और यहाँ पे एच एच। चेक कीजिए, यही ना है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये था आपका क्या, टोटल बर्च रिडक्शन, ठीक है ना। इसी का एक और नाम है डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन, ठीक है ना। तो ये जो आपका बर्च रिडक्शन वो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। ये आपका बेंजीन में जो दिया हुआ है या तो फिर आपका अल्काइल में जो दिया हुआ है, सब का सब यहीं पे कंप्लीट हो गया। इससे हम लोग एक्चुअली बना क्या रहे हैं, आपका अल्कीन ही तो बना रहे हैं ना। ये क्या हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन ही हो गया, ठीक है ना। अरे बात समझ में आता, क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे।